Good morning to all, dear student. Now today onwards we are going to start our revision work with chapter 1, that is it is resources, its utilization. First of all, we start from utility and value of a resources vary from time to time and place to place. It means कैसे resources का utility and उसका value जो है वो time to time and place to place vary करता है. तो कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि झारखंड एंड उड़ीसा में कोल रिजर्व्स है, एंड जस्ट इसके अपोजिट असम एंड गुजरात के ऑफ शोर में नेचुरल गैस का रिजर्व है. इट मीन्स अगर नेचुरल गैस के रिजर्व में अगर हम झारखंड उड़ीसा का एग्जांपल लें तो इट्स नॉट अ बेटर एग्जांपल. एंड सेम एज इट इज़ अगर गुजरात और असम के लिए हम कोल का एग्जांपल लेंगे देन इट इज़ नॉट अ गुड वन. सेकेंड वन इज़ अर्लियर टाइम में लोग एग्रीकल्चर रिवर के पास करते थे, क्योंकि रिवर के पास लोगों को वाटर फैसिलिटी मिल जाता था, सॉइल फर्टाइल होता था. बट अब जब टाइम चेंज हो गया है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे ज़मीन पर रिवर से दूर वाले एरिया में कैनल के थ्रू या ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. लैंड को फर्टाइल करने के लिए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं दैट यूटिलिटी एंड वैल्यू आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग कंसीडर द मोस्ट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस, ह्यूमन बीइंग के पास मैन पावर होता है, एफर्ट होता है. जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज डेवलप किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किए जाते हैं. एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे जब तक उनको यूज़ नहीं किया जाएगा. देन यूज़ कौन करता है? तो ये भी ह्यूमन बीइंग करते हैं. दैट्स वाई वी कंसीडर्ड दैट ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर डेवलपमेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज differentiate between biotic and abiotic resources. Give an example for each. तो ये आपके बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दिया हुआ है, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक विच इज़ लिविंग कंसिडर्ड एज अ लिविंग बींग्स, एंड अबायोटिक विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बींग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई देर इज़ अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड and it is also exhaustible. If we use in excessive manner or overutilization, then it going to be extinct. And if we use overutilization of soil, that is resulted it depleted. soil का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होता चला जाएगा, उसका डिग्रेडेशन होगा. डिग्रेडेशन कहने का मतलब क्वालिटी लो हो जाएगा. Mention any 6 factor on which the utilization of resources depend. इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे, availability of resources, skill of human being, availability of capital, availability of water, advancement of technology, and availability of transport and communication. Come on to the point. Generally the utilization of resources depend upon the various factors. Okay, it means द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे. नेक्स्ट इज फ्रॉम कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर. कहता है ह्यूमन का नीड्स और वांट जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर किसी का नीड एक जैसा नहीं है. एंड दैट इज़ नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर. और कई एक सालों तक उनका इस तरह का जो मेंटलिटी है ह्यूमन बींग्स का, वो आगे स्टैटिक नहीं रहने वाला है. ऑब्वियस, टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगा तो उनका माइंडसेट भी चेंज होगा और वो रिसोर्सेज को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे. एंड जिस कंट्री में जिस रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सरप्लस अमाउंट में है, वो उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये भी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दिया हुआ है. रिन्यूएबल जिसको रीन्यू कर सकते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल जिसको रीन्यू नहीं कर सकते हैं, जो एग्जॉस्टिबल है. विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर टू यूज़ एंड वाई. ये दोनों में से कौन सा यूज़ हम करना चाहेंगे? ऑब्वियस, रिन्यूएबल जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं. क्यों? जो नॉन रिन्यूएबल है बहुत ज़्यादा अगर उसका यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड बिकम एक्सटिंक्ट, ये ख़त्म हो जाएंगे.
व्हाट इज मीन्ड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल, इट मीन्स सस्टेनेबिलिटी लाना रिसोर्सेज में. इट मीन्स वी यूज आवर रिसोर्सेज फॉर आवर ओन पर्पसेस एंड ऑल्सो कीप इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. इट मीन्स खुद के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करना और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना, ये सस्टेनेबिलिटी है. एंड आगे इसी के हेल्प से डेवलपमेंट होना, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट द नीड ऑफ द आर? वो कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ द नीड ऑफ द आर. तो इसके लिए हम लोग D4 जो पढ़ चुके हैं वो सेम एज इट इज़ है. वाई इज़ देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्यों करेंगे? ऑब्वियस है, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रीफर करेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो आपके बुक में जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा होगा. ओके, नाउ इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे एंड पार्ट बाय पार्ट रिवीजन करते चलेंगे. एंड वीडियो में जहाँ आप लोग समझ नहीं पाओ, जहाँ दिक्कत हो, अपना क्वेरीज आप लोग हमको भेज सकते हो या फिर आप कॉल करके भी अपना क्वेरीज कंफर्म कर सकते हो. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.